नमस्ते एटीबी टैरोट। आज मैं आप सभी एक्वारियो राशि के जन्मों के लिए लाई हूँ अत्यंत विशेष आशीर्वाद और संसार की गहरी सादगी से प्रेरणा लेते हुए कुछ आईने में झलक दिखाने वाली बातें। आज का समय आपके लिए एक नए प्रवेश का है, एक ऐसी ऊर्जा का जो आपके जीवन के धरातल को हिलाने आई है। सुनिए, कान लगाकर सुनिए। देवदूत, आपके रक्षक, आपके मार्गदर्शक, वे कह रहे हैं कि आपके मन पर इस समय बोझ सा चढ़ गया है। यह बोझ अर्थ का हो सकता है, परिवार की कोई उलझन हो सकती है, या फिर कोई ऐसी चुनौती जो आसान नहीं लग रही। कुछ आप में से एक नई दिशा में कदम रख चुके हैं। नई नौकरी, नया व्यापार, नया प्रयास, पर लग रहा है जैसे प्रसन्नता आपकी ओर मुड़कर देख नहीं रही। आपके प्रयास में वह रस, वह प्रचंड धारा अभी तक प्रकट नहीं हुई जो आप चाहते थे। पर हे एक्वारियो, यहाँ आत्मा की आवाज कह रही है, धैर्य रखिए। धैर्य का फल मीठा होता है। आपकी इसी दृढ़ता, इसी लगन के परिणाम स्वरूप एक ऐसी धन की वर्षा आपकी ओर बढ़ रही है जो कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में आपके द्वार खटखटाने आएगी। संभव है इस वर्षा को आने के लिए आपको अपनी दिशा में एक सूची-बूची परिवर्तन करना होगा। वह व्यापार का तरीका, वह अपनी कलाकार को पेश करने का ढंग, या फिर स्वयं के अंदर की एक भावना। कुछ तो ऐसा है जहाँ एक सूक्ष्म परंतु निर्णायक परिवर्तन की आवश्यकता है। हो सकता है आपके आसपास की ऊर्जाओं को पवित्र करने की, एक आध्यात्मिक शुद्धि की ज़रूरत हो। ये छोटा सा समाधान आपके लिए वह कंठ खोलेगा जिससे धन की धारा प्रवाहित होने लगेगी। मेरे अंतर की आंखें देखती हैं, आप किसी बड़े खरीद की कल्पना कर रहे हैं। कोई गाड़ी, कोई घर, अपना व्यापार शुरू करने के लिए कोई स्थान, और हाँ, आप यूज़े प्राप्त करने जा रहे हैं। किसी अनपेक्षित विजय के माध्यम से, किसी ऐसे धन से जो अचानक आपके हाथ आएगा। कोई न्यायिक फैसला, कोई विरासत, कोई ऐसी उपलब्धि जिसका आपने कभी सपना भी नहीं देखा था। ये धन केवल धन नहीं है एक्वारियो, ये तो एक साधन है, एक नई यात्रा का आरंभ है। ये वह निधि है जो परमात्मा आपको इसलिए प्रदान कर रहा है ताकि आप अपने उस कल्पना लोक को सच्चाई का जमा पहना सकें। गधी से नया रोजगार, घर से नई डिजिटल दुनिया, अपने किसी सपने को छत देने के लिए एक छोटा सा कमरा, ये सब संभव है। परमेश्वर आपकी आवश्यकता को पहचानता है और वह आपके लिए इसी समय उपकर प्रदान कर रहा है। हाँ, रास्ते कंटेल रहे हैं। मैं महसूस कर सकती हूँ कितनी समर्पित, कितनी थकान भरी मेहनत आप कर रहे हैं, प्रेम में भी, अर्थ में भी। आप हर सीमा पार करने को तैयार हैं, बस अपने जीवन को एक सुरक्षित, समृद्ध किनारे तक ले जाने के लिए। और अब वह समय आ गया है जब वह अताल स्तंभित प्रतीका आपके जीवन में चलने लगेगा। आपको अनुभव होगी कि जो आपके लिए नियोजित है वह आपकी दिशा में बढ़ रहा है। इस यात्रा में एक महिला आपकी सहायता के लिए आएंगी, प्रज्ञा से परिपूर्ण, शांत और विचारवान। हो सकता है आपको पहले से जानती हों। वह आपको वह मार्ग दिखाएंगी, वह ज्ञान बातेंगी जिससे आपके जीवन में प्रेम और समृद्धि दोनों का प्रवाह फिर से प्रचालित हो जाए। कुछ आपके लिए एक लंबा चला आ रहा न्यायिक मामला भी अपने अंत को पहुंच रहा है। फैसला आपके पक्ष में आएगा, पर एक चिंता है, कृपया सावधानी बरतिए। मैं देखती हूँ कि विपक्ष फिर से कोई छल, कोई आध्यात्मिक प्रहार करके इस विजय को विलंबित करने का प्रयास कर सकता है। इससे बचने के लिए आप अंदर से एक निवेदन, एक संकल्प करें, अपनी रक्षक शक्तियों से प्रार्थना करें कि यह आखिर आपके हाथ आए बिना किसी बढ़ाव के। आप में से कोई ऐसे भी हैं जिन्होंने एक विषाक्तपूर्ण संबंध, एक तलाक की कठिन यात्रा को पार किया है। इसने आपके परिवार की शांति, आपका आत्मसम्मान सब कुछ छीन लिया था। आर्थिक क्षति हुई और किसी ने आपको आध्यात्मिक रूप से भी आहत करने का प्रयत्न किया। आपने इस संबंध में इतनी देर तक इसलिए धैर्य रखा क्योंकि आपको विश्वास था कि व्यक्ति बदल जाएगा। पर कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिनकी प्रकृति ही अलग होती है। वे बदलने नहीं आते, वे और भी गहरे अंधकार में उतर जाते हैं। आपने अपने स्वप्नों से पर्दे उठाकर सच्चाई को देखा है और ये एक विशाल कदम है। कुछ आपके मन पर अपने किसी संतान की चिंता का बोझ है, कोई किशोर अवस्था में गंभीर फैसले ले रहा है, या फिर कोई संकट में फंसा हुआ है। ये आपके मन में एक भारी दुखद एहसास भर देता है, जैसे आप किसी ऐसे आंसुओं का हार पहन रहे हैं जो आपके नहीं हैं।
आत्मा कह रही है, इस संकट का कारण कहीं अतीत में नहीं तो नहीं। आपको ऐसा एहसास हो रहा है जैसे आप किसी ऐसे कर्ज को चुका रहे हैं जिसका बांझा आप नहीं हैं। आपके लिए और आपकी संतान के लिए अब एक गहरी आध्यात्मिक शुद्धि की आवश्यकता है। मानसिक और आत्मिक दोनों स्टार पर एक सफाई। ये आप दोनों को उस गंध से मुक्ति दिलाएगा जो आपको बंधे हुए है। और हाँ, कृपया अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक रहिए। कोई आपकी उत्सुकता, आपकी प्रगति से इतना ईर्ष्यालु है कि उसे आपको पीछे खींचने के लिए कला जादू का सहारा लेना पड़ा है। कुछ परिस्थितियों में तो इसका प्रभाव इतना गंभीर है कि स्वास्थ्य में अवरोध भी आ सकता है। इस नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति पाने के लिए जल ही आपका मुक्तिदाता है। पूर्णिमा के इस पवन अवसर का लाभ उठाइए। किसी नदी, सागर या सरोवर के पवित्र जल में स्नान कीजिए। आपके शरीर और आत्मा से चिपकी हुई हर बुरे नज़र, हर काले जादू को ये जल बहा ले जाएगा। आप चाहे तो किसी विश्वसनीय आध्यात्मिक गाइड की सहायता ले सकते हैं इस पवित्र क्रिया में। आप में से कई ऐसे हैं जो स्वयं आध्यात्मिक मार्ग पर चलकर दूसरों की सेवा कर रहे हैं। पर अंतर्मन की एक आवाज़ आपको आशंका में डाल देती है, क्या मैं इस योग्य हूँ? क्या मेरा मार्ग शुद्ध है? यह आशंका आपके आर्थिक क्षेत्र में भी आपके पीछे पड़ जाती है। आपको अतीत का कोई ऐसा आर्थिक बोझ उठाए जा रहा है जो आपका नहीं है, जैसे आप किसी अन्य के कर्म का फल भुगत रहे हैं, या फिर आप किसी प्रकार की आध्यात्मिक क्रिया, शुद्ध की या उपासना में लगे हैं, पर अंदर से एक संदेह बना हुआ है कि कहीं ये गलत तो नहीं। आज ही संकल्प कीजिए कि आप केवल उसी प्रकार की ऊर्जाओं और क्रिया